बंधुओं नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को सूर्य षष्ठी के इस त्योहार या उत्सव की हार्दिक बधाई शुभकामना। वैदिक संस्कृत के अधिष्ठाता देव सूर्य की उपासना का यह उत्सव चल रहा है, यह त्यौहार चल रहा है और लगभग 3 से 4 दिन तक धूमधाम से सूर्य देव की आराधना सनातनी भारतीय करते रहे हैं और करते आ रहे हैं। इस उपलक्ष्य में यह जानना जरूरी है कि सनातन संस्कृति के 2 भाग हैं, वैदिक संस्कृति और पौराणिक संस्कृति। पौराणिक संस्कृति के आप भेद करेंगे तो वैष्णव, शैव, शाक्त और अनेक उसके वर्गीकरण हैं, उसमें आप चले जाएंगे, उसका एक विस्तार अलग है। लेकिन वैदिक संस्कृत के अधिष्ठाता देव भगवान सूर्य, अधिष्ठात्री देवी माता गायत्री, इस वैदिक संस्कृति के जो देवता हैं वो विभिन्न प्रकार के, आज के जिसको हम संसाधन कहते हैं, पृथ्वी देवता है, जल देवता है, अग्नि देवता है, वन देवता है और वैदिक ऋचाओं में इनके महात्म्य की, इनकी विशेषताओं का वर्णन है। इन संसाधनों को, जिन पर जीवन निर्भर है, जिनके आधार के बिना जीवन संभव नहीं है, आगे नहीं बढ़ सकता, इनके अधिष्ठाता देव सूर्य हैं और सूर्य उपासना का यह उत्सव है। सूर्य देव के बिना ये सभी देव आपके जीवन की न तो रक्षा कर सकते हैं, न तो आपके जीवन में गत्यात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, न तो आपके जीवन को पुष्टता प्रदान कर सकते हैं, ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, गति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए वैदिक संस्कृत के अधिष्ठाता देव, उस अधिष्ठाता देव का संरक्षण प्राप्त करने वाले जो देवता हैं, जिनके आधार पर इस सृष्टि और जगत का महात्म्य, कर्म, व्यवस्था सब कुछ निर्भर करती है, ऐसे अग्निदेव, ऐसे वन देव, ऐसे पृथ्वी देव, ऐसे भूमि देव, ऐसे वरुण देव, ऐसे जल देव, इन सब की आराधना का कहीं न कहीं सूर्य देव की उपासना से प्रत्यक्ष और परोक्ष संबंध है और इसी से जीवन और सृष्टि का संचालन हो रहा है, चल रहा है। कोई माने या न माने, लेकिन सत्य यही है और इस सत्य को विज्ञान जानता और समझता है। विज्ञान इसका अनुसरण करके अपने महात्म्य और मूल्य को बढ़ा सकता है, बढ़ा रहा है। विज्ञान अनुचर है, सहचर है, परिचर है इस समूची वैदिक सांस्कृतिक व्यवस्था का, क्योंकि ऊर्जा के बिना कुछ संभव नहीं है। ऊर्जा का अजस्र जाज्वल्यमान देदीप्यमान स्रोत सूर्य देव हैं, बिना उनके कुछ भी संभव नहीं है। उन्हीं के आधार पर वेदों के देवता, जिनको आज दुनिया 6 संसाधनों का नाम देती है, जल संसाधन, वायु संसाधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, वन संसाधन, मृदा संसाधन, 6 संसाधनों का नाम देती है, ये देवता हैं वेदों में और इनके महात्म्य का, इनकी विशेषताओं का वेदों की ऋचाओं में सविस्तार वर्णन है। तो आइए इस अवसर पर, सूर्य देव की उपासना के इस अवसर पर, उज्ज्वल त्योहार पर, इस उत्सव को, इसमें निष्ठा, समर्पण, आस्था, श्रद्धा, विश्वास रखने वालों लोगों के प्रति शुभकामना, आदर, प्रेम, स्नेह की वर्षा करें। अपने लिए भी सूर्य देव से प्रार्थना और अभ्यर्थना करें। अपने बड़े बुजुर्गों से, जो आयु में हमसे बड़े हैं, जो पद में हमसे बड़े हैं, जो ज्ञान में हमसे बड़े हैं, किसी भी चीज़ में हमसे बड़े हैं, उनसे भी सूर्य देव के माध्यम से हम अभ्यर्थना करें, उनसे निवेदन, विनती, प्रार्थना करें कि हमारा भी मार्ग उज्ज्वल और प्रशस्त करें, हमको सन्मार्ग पर, सद्बुद्धि पर प्रेरित करें। इसलिए सभी सन्मार्गी, सभी सनातनी, सभी सुबुद्ध जनों को, सभी मानवीय चेतना से ओतप्रोत लोगों को सूर्य षष्ठी के इस व्रत पावन त्योहार पर हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना। नमस्कार, धन्यवाद।